अखिलेश यादव की एक पोस्ट जिसने यूपी में तहलका काट रखा है, उस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं लोग और उसके पीछे के संदेश को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने श्री कृष्ण की यह तस्वीर पोस्ट की और सिर्फ एक शब्द लिखा, सुदर्शन। इस तस्वीर में श्री कृष्ण हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं। अब इस तस्वीर को पोस्ट करने के पीछे अखिलेश यादव आखिर क्या मैसेज जनता को देना चाह रहे हैं, इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने ये जो तस्वीर पोस्ट की है, इसमें आप देखेंगे कि श्री कृष्ण की ये मूर्ति निर्माणाधीन है, यानी पूरी तरह से बनकर अभी तैयार नहीं हुई है। लेकिन ये मूर्ति जहां बन रही है वो आपको जगह चौंका सकती है। ये मूर्ति अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में बन रही है और अभी फिलहाल पूरी तरह से तैयार तो नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव ने ये जो तस्वीर पोस्ट की, आखिर वो इस तस्वीर को पोस्ट करने के पीछे क्या मैसेज जनता को देना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उठ गया है। दोस्तों, ये जो तस्वीर है वो ऐसे मौके पर आई है जब अखिलेश यादव पीडीए की पहली रैली संबोधित करने जा रहे थे। उससे कुछ घंटे पहले की ये तस्वीर है, यानी कि रैली संबोधित करने से कुछ घंटे पहले अखिलेश यादव ने ये तस्वीर पोस्ट की। तो अब इस रैली को और साथ ही साथ इस तस्वीर को कनेक्ट करके इसके पीछे के मैसेज को समझने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आपको भी पता है कि श्री कृष्ण को यादवों के वंश का कहा जाता है। यादव जितने भी यादव समाज से लोग आते हैं वो श्री कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं, श्री कृष्ण को दादा मानते हैं, दादा कहते हैं। और जब अखिलेश यादव ने यह तस्वीर पोस्ट की, इसके बाद कहा यह जा रहा है कि आखिर क्या मैसेज अखिलेश जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जनता को देना चाह रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने पोस्ट में सिर्फ एक शब्द लिखा, सुदर्शन। महाभारत में सुदर्शन चक्र को न्याय और धर्म का प्रतीक माना जाता है। अब इसके पीछे अखिलेश यादव मैसेज क्या देना चाहते हैं वो आप बताइए। लेकिन इस मूर्ति की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में बन रही श्री कृष्ण की यह मूर्ति 51 फीट ऊंची है और लगभग 60 टन इसका वजन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की रथ पाणी मुद्रा को दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि जब श्री कृष्ण भीष्म पितामह पर क्रोधित होकर अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं, इस मूर्ति के पीछे का मतलब ये बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मूर्ति को जिससे बनाया गया है, यानी कि इसमें जिस मेटल का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में जानकारी आपको हैरान कर सकती है। दरअसल इसमें 35 टन तांबे का और 25 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। स्टील जो है वो स्पेशली जापान से मंगवाया गया है इस मूर्ति के लिए खास तौर पर। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र आपको दिख रहा है, उसका जो वेट है, वजन है, वो करीब करीब 7 टन बताया जा रहा है। और इस मूर्ति को अमेरिका के कलाकारों ने मिलकर तैयार किया है। कहा जा रहा है कि यह मूर्ति कुछ समय बाद लगभग पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। इसका काम लगभग 80 से 85% पूरा हो चुका है। कुछ काम बाकी है जो जल्द ही पूरा करके इस मूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा। इस मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए जब अखिलेश यादव अपने गृह जनपद इटावा पहुंचेंगे, उसके बाद जो लोगों का हुजूम उमड़ने वाला है वो देखने लायक होगा। हालांकि अभी भी यूपी के कई सियासी जानकार अब इस पोस्ट के पीछे की जो मैसेज है, इस पोस्ट के पीछे की जो वजह है वो टटोलने में लगे हुए हैं और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तो लगभग एक बहस छिड़ सी गई है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही अखिलेश यादव इसके पीछे किस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं वो भी कमेंट में बताइएगा।